हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, आज उसमें फ्रेंड 21वां वीडियो है। ठीक फ्रेंड, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो फिर इसमें जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो फ्रेंड फिजिक्स का है। 1 से 10 तक जो फ्रेंड हम लोग बायोलॉजी पे डिस्कस किए, और 11 से या 21 तक जो है 21-22 तक जो है वो फिजिक्स का है, और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है वह उस स्थान का कहलाता है, फिर वो नमन कोण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है, फिर वो 90 डिग्री होता है। अगला है, विषुवत रेखा पर नमन कोण होता है तो फिर वो 0 डिग्री होता है। चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है तो फिर वो दिक्पात कोण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के दिक्पात कोण का मान होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की एस आई इकाई है तो फिर वेबर वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की एस आई इकाई है। फ्रेंड्स, अब हम लोग यांत्रिकी से रिलेटेड कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तापयुक्त तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रडार जो है रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रडार उपयोग में आता है तो फिर रडार जो है उपयोग में रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार उपयोग में आता है। रडार का आविष्कार क्या था तो फिर एच टेलर एवं लियो सी योंग ने 1930 ईस्वी में रडार का आविष्कार किया था। ठीक है, रडार का पूर्ण रूप होता है तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है वो रडार का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है। ठीक है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है तो त्रिविमीय चित्र जो है वो होलीग्राफी द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अगला है, लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनना कहलाता है तो वो होलोग्राफी कहलाता है। होलोग्राफी का आविष्कार तो फिर डेनिस गाबेर जो है वो होलोग्राफी के आविष्कारक है। अगला है, लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमन ने लेजर का आविष्कार किया है। लेजर का पूर्ण है तो लेजर जो है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सेटुमुलेटेड इमल्सन ऑफ रेडिएशन जो है वो लेजर का पूर्ण रूप है। लेजर का प्रयोग होता है तो फिर वो धातुओं को काटने, हीरा तराशने, रोगी के इलाज आदि में जो है वो लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेजर एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स, मार्सर मार्सेर MASER मेसर का पूर्ण रूप है फिर माइक्रोवेव एप्लीफिकेशन बाय सिचुमुलेटेड इमल्सन ऑफ रेडिएशन जो है वो मार्सेर का पूर्ण रूप है। सॉरी, मेसर का पूर्ण रूप है। मेसर की खोज की थी तो चार्ल्स एच टाउन्स ने मेसर की खोज की है। ठीक है, लेजर के प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है जबकि मेसर में जो है वो सूक्ष्म तरंगों का। ठीक है, अगला टॉपिक पे परमाणु भौतिकी से रिलेटेड कुछ पॉइंट। प्रत्येक पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं वो परमाणु कहते हैं। ठीक है, अगला है, परमाणु के नाभिक की खोज तो फिर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की है। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻15 मीटर जो नाभिक की त्रिज्या होती है। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो परमाणु संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन का नामकरण किया था तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था। प्रोटॉन की खोज तो फिर गोल्डस्टीन 1886 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की है। प्रोटॉन होता है तो धन आवेशित कण होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन होता है तो आवेशहीन कण होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है तो वो 1840 गुना। ठीक है, पॉजिट्रॉन है एक तो धन आवेशित कण है एक पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज तो एडरसन ने 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज की है। ठीक है, न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो है तो द्रव्यमान का आवेश रहित कण जो वो न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो की खोज तो पाउली ने 1930 ईस्वी में न्यूट्रॉनों की खोज की है। ठीक है, फोटोन होते हैं तो ऊर्जा के बंडल होते हैं फोटोन। परमाणु विद्युत होता है, परमाणु विद्युत जो है वो उदासीन होता है। ठीक है, अब हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तत्व जो स्वयं विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं।
ठीक है। पदार्थों से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणें कहलाती है तो रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज तो फिर हेनरी वेकुलर ने रेडियो सक्रियता की खोज की है। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है तो क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो जीएम काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। अल्फा बीटा गामा में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है तो केवल गामा किरणें का नामकरण जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरणों के खोजकर्ता थे तो हेनरी बेकुलर लेकिन वो गामा किरणों की खोजकर्ता थे। ठीक है। वेधल क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो गामा किरणों की। ठीक है। कोबाल्ट 60 है लेकिन वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है तो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रेंड, कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणें का उपयोग जो है वो कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है। आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग होता है तो वो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। ठीक है। अगला है, रेडियम की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने जो है वो रेडियम की खोज की थी। ठीक है। जीव के अवदेशों की आयु का पता लगाया जाता है तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। अगला है, पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। ठीक है। अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड कुछ पॉइंट। भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है तो फिर वो न्यूट्रॉन होता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय विखंडन में होती है। ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो फिर वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत, परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है तो यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु बम बनाया गया था तो रॉबर्ट ऑपर होमर द्वारा 1945 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम विकसित किया था तो एडवर्ड टेलर 1952 ईस्वी में हाइड्रोजन बम विकसित किया था। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है तो आणविक भट्ठी होता है नाभिकीय या आणविक रिएक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो फिर वो एनरिको फर्मी द्वारा 1942 ईस्वी में शिकागो में बनाया गया था। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी अप्सरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ प्रयोग होता है नियंत्रक छड़ में। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है तो भारी जल D2O एवं सोडियम का प्रयोग होता है। भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम 238 प्रयुक्त होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो वो थोरियम है। ठीक है। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है तो वो तारापुर में है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र। ठीक है। अभी जो हम लोग थोड़ी सेक्शन डिस्कस किए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसी से रिलेटेड जो हम लोग डिस्कस किए उससे रिलेटेड हम लोग सेट प्रैक्टिस देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और किस तरह बनने की संभावना रहती है उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई है तो फिर वो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों का नामकरण किसने किया तो गामा किरणों का नामकरण जो है वो रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, एक ऋण आवेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। रडार का आविष्कार किसने किया था तो रडार का आविष्कार जो है टेलर जो है वो रडार का आविष्कार किया था। ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रडार जो है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन जो है वो आवेशित कण है न्यूट्रॉन। ठीक है। किस किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है तो फिर वो गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाला तत्व है तो परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाला तत्व जो है वो यूरेनियम 235 यूरेनियम 239 उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र है तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो तारापुर महाराष्ट्र का जो है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। अगला है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की तो फ्रेंड्स रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी वेकुलर ने रेडियो सक्रियता की खोज की है। ठीक है। होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था तो होलोग्राफी का आविष्कार जो है डेनिस गबोर ने होलोग्राफी का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पुरानी चट्टानों की जानकारी किस विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है
तो फिर पुरानों चट्टानों की जानकारी जो है वो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो फिर वो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, उपयुक्त सभी जो है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो फिर वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है, तो फिर वो न्यूट्रॉन का होता है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर। ठीक है, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो पोजिस्ट्रॉन की खोज है वो एंडरसन ने की है। ठीक है, कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, तो फिर वो जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। ठीक है, लेजर बीम का उपयोग होता है, तो लेजर बीम का उपयोग जो है आंख की चिकित्सा में होता है, लेजर बीम का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया, तो हाइड्रोजन बम को जो है एडवर्ड टेलर ने विकसित किया है। ठीक है, रडार का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेंड रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो है वो रडार का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है, तो न्यूट्रॉनों की खोज है वो पाउली पाउली जो है वो न्यूट्रॉनों की खोज की है। ठीक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, तो फ्रेंड रेडियो सक्रियता का मात्रक मात्रक जो है वो क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है, तो प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग जो है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव के अवशेषों की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है, तो जीव के अवशेषों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वही हम लोग अभी जस्ट पीछे देखे ना फ्रेंड्स, पुरानी चट्टानों की जानकारी का पता लगाने के लिए जो है हम लोग यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के इलाज में होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो परमाणु संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन, तो फिर वो थोरियम है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो फिर वो गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला है, नाभिक का त्रिज्या होता है, तो फिर नाभिक का त्रिज्या जो है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। अगला होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो फ्रेंड परमाणु के नाभिक में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये भी दोनों उपस्थित होता है। ठीक है, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, तो फिर प्रोटॉन का नामकरण जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, परमाणु विद्युत होता है, तो फिर परमाणु विद्युत जो है वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है, तो विषुवत रेखा पर नमन कोण जो है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, और त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो त्रिविमीय चित्र जो है वो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए जो साइंस का प्रैक्टिस चला रहे थे, आज उसमें हम लोग 21वां वीडियो पर डिस्कस किए। इसी तरह वीडियो हम लोग डेली डालते रहेंगे। ठीक है, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर जरूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।